तो गाइस आज मैं आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज के एपिसोड 4 की पार्ट 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और पहले की 3 एपिसोड को मैंने ऑलरेडी हिंदी में एक्सप्लेन कर मेरे चैनल में अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए आप लोगों ने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बताना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें सब एपिसोड 3 की सीन दिखाया जाता है, जाकि हमें सब कुछ याद रहे। और फिर ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग खत्म जैसे होता है, हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे एमसी डायरेक्ट जाकर रिन के ऊपर रश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। फिर हमारे एमसी की तलवार के साथ रिन की तलवार का कुछ क्लैश टाइप का होता है। उसके बाद रिन हमारे एमसी को पीछे ढकेल देती है और उसके बाद रिन बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे पहले अटैक को डिफेंस कर पाए। लेकिन फिर जैसे ही रिन लेकिन बोलती है, उसकी लेफ्ट हैंड में और एक तलवार आ जाती है और फिर रिन अपनी दोनों तलवार लेकर हमारे एमसी के ऊपर डायरेक्ट हिट करने आता है। और हमारा एमसी भी भागता नहीं है, वो भी डायरेक्ट जाता है रिन को अटैक करने के लिए। फिर दोनों की तलवार के क्लैश होता है आपस में और रिन हमारे एमसी को ढकेल दे रहा है पीछे, मतलब पुश कर रहा है। बस सीन ऑडियंस की तरफ जाता है, जहाँ पर सभी ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड होकर मैच देख रहे होते, सभी को पसंद आ रहे होते। और उसके बाद सीन जाता है ओनिमुरा सेंसेई, हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी सेलिका यामादा सेंसेई जहाँ पर है उस जगह पे एक स्क्रीन पे मैच देख रहे होते हैं। तब सेलिका बोलती है, ये सब तुम कर क्या रहे हो, तुम क्रॉसफील्ड टर्न को यूज़ करो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। बाद सीन मैच की तरफ आता है, जहाँ पर रिन अपने दोनों तलवारों को ज्वाइन कर लेती है। तलवार का जो हैंडल होता है ना, उन दोनों को ज्वाइंट कर लेती है, तो एक बहुत बड़ा ब्लेड टाइप का बन जाता है। लेकिन रिन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती, वो डायरेक्ट चली जाती है हमारे एमसी को हिट करने के लिए। और हमारे एमसी जैसे तैसे उसे अटैक को डॉच कर रहा होता है। और हमारे एमसी मन में सोच रहा होता है कि ऐसे लड़ाई चलता रहा तो वो हार जाएगा, उसे अब दूर जाना पड़ेगा, उससे क्लोज कॉम्बैट में उसे शायद ना हरा पाए। फिर हमारा एमसी उड़कर थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रिन उसका पीछा छोड़ने वाली तो नहीं है, वो पीछे ही जा रही होती है। और तभी अचानक से रिन अपने आर्मर जो आई से अचानक से एक फायर निकलता है और वो फायर डायरेक्ट जगह हमारे एमसी को लगने ही वाला होता है, लेकिन हमारा एमसी थोड़ा नीचे हो जाता है। इसकी वजह से उसका पैर में थोड़ा लगकर मतलब नीचे चला जाता है, उसे उतना डैमेज नहीं होता, डायरेक्ट हिट नहीं मिलता। हमारा एमसी जैसे रिन की तरफ घूम के देखता है, खड़ा होता है, तो रिन बोलती है कि ये बस शुरुआत। फिर रिन हमारे एमसी को एक डायरेक्ट हिट देती है और हमारे एमसी डायरेक्ट जाकर नीचे एकदम ज़मीन से क्रैश होकर गिर जाता है। हमारा एमसी नीचे गिरा हुआ रहता है, उसके शील्ड एनर्जी को दिखाया जाता है जो तेजी से घटता रहता है। दूसरी तरफ होकी चिल्ला कर बोलते हैं कि ये अटैक क्या था, तो यामादा सेंसेई बोलती है ये एक शॉक कैनन था, इस अटैक को शॉक कैनन बोलते हैं। वो एक सेल को फायर करता है पूरा एक स्पेस को प्रेशर लेके डायरेक्टली। तो ये सुन के सेलिका बोलती है, तो उसकी आईएस भी एक 3rd जनरेशन का आईएस है, बिल्कुल मेरी आईएस की तरह। उसके बाद सीन ओनिमुरा सेंसेई की तरफ जाता है, जहाँ पर ओनिमुरा सेंसेई से चुपचाप खड़ी होती है। फिर सीन जाता है मैच की तरफ, जहाँ पर हमारा एमसी जैसे तैसे खड़ा होता है, लेकिन रिन सडनली उसे टारगेट करके फाइट करने लग जाती है। लेकिन इस बार हमारा एमसी डॉच कर रहा होता है। करके जैसे ही हमारा एमसी खड़ा होता है, तो रिन बोलती है कि तुमने बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉच किया, लेकिन ड्रैगन कैनन और सेल को कोई हरा नहीं सकता। फिर सीन यामादा सेंसेई की तरफ जाते हैं, जहाँ पर यामादा सेंसेई बोलती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो शॉक कैनन है वो किसी भी एंगल में फायर कर सकता है। तो ये सुनकर सेलिका बोलती है कि उसका तो फिर कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। तो यामादा सेंसेई बोलती है हाँ, बेसिकली हाँ। फिर सीन मैच की तरफ जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी डॉच करते हुए रिन की जो ब्लास्ट है शॉक कैनन, उसको डॉच करते हुए जा रहा होता है हमारा एमसी, और सोच रहा होता है अगर वो रिन को एक स्ट्राइक भी नहीं कर पाता है तो मैच तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, उसे अपनी पूरा जान लगाना पड़ेगा। ये वही वेपन है जो चिफू ने यूज़ किया था। फिर सीन ओनिमुरा सेंसेई की तरफ जाती है और उसके बाद फिर सीन हमारा एमसी की तरफ आता है। फिर सीन बैक की तरफ जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी अपने आईएस बाकुश्की को पहना हुआ रहता है। उसके ही सामने ओनिमुरा सेंसेई खड़ी हुई रहती है, जो कि उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है। जहाँ पर हमारा एमसी अपना तलवार निकालता है यूकिहारा टाइप 2, तो हमारा एमसी बोलता है उसकी बड़ी बहन को कि बाकुश्की के पास सिर्फ यूकिहारा टाइप 2 ही वेपन है और कोई वेपन नहीं है। तो तब ओनिमुरा सेंसेई बोलती है कि ये मेरे लिए इनफ था जीतने के लिए, ये तलवार से ही तुम जीत जाओगे। तो ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है ये शायद तुम्हारे लिए अप्लाई होता होगा, मेरे लिए मैं कोई वर्ल्ड कॉन्टेस्ट विनर नहीं हूँ। फिर ये सुनकर ओनिमुरा सेंसेई गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ में जो केंडो तलवार रहती है उसे जोर से ज़मीन पे मारती है और बोलती है कि तुम जैसे बेवकूफ़ शूटिंग को हैंडल भी नहीं कर सकते, तुम्हें रिकॉल कंट्रोल जानना पड़ेगा, ट्रेजेडी पोजीशन जानना पड़ेगा, रेंज कैलकुलेशन भी जानना पड़ेगा। तो ये सुनकर ही हमारा एमसी थक जाता है। फिर ओनिमुरा सेंसेई बोलना कंटिन्यू करते हैं, तुम्हें 10 एबीसी भी जानना पड़ेगा, एब्सोल्यूट टर्न भी।
तब ओनिमुरा सेंसी बोलते तुम्हें ये भी जानना पड़ेगा कि बुलेट के कितने नेचर होते हैं, एटमॉस्फेयर कंडीशन एंड आफ्टर रिफ्लेक्स, अपने ओपोनेंट के आर्मर के हिसाब से, और भी बहुत कुछ। क्या तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? एमसी ये सब सुनकर ही थक चुका है। तब हमारा एमसी बोलता है सॉरी। तो ओनिमुरा सेंसी स्माइल करती है और बोलती है कि तुम्हें एक ही चीज़ को फोकस करके उससे परफेक्ट करना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम मेरे छोटे भाई हो। उसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जब हमारा एमसी और रिन खड़ी होती है एक दूसरे के आमना सामने, और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि बैकग्राउंड नोटिफिकेशन अटैक क्या वो ये कर पाएगा। फिर हमारा एमसी रिन के बोलती है रिन, तो रिन बोलती है कि क्या हुआ। तब हमारा एमसी बोलते हैं अब मैं पूरा जान लगा दूंगा लड़ाई में। तब रिन बोलती है कि मतलब क्या है, जो भी हो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना अलग लीग का हूँ, मैं तुमसे कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो तब जैसे ही रिन हमारे एमसी को अटैक करने जाता है हमारा एमसी भागने लगता है। तो तब सीन यामादा सेंसी की तरफ आता है जहाँ पर यामादा सेंसी बोलते हैं कि ओनिमुरा कुछ करना चाहता है या फिर शायद कुछ करने वाला है। तब ओनिमुरा सेंसी बोलते हैं कि वो ज़रूर इग्निशन बूस्ट को यूज़ करने वाला है। ये एक सरप्राइज अटैक होता है जो कि बहुत ही स्पीड में करना पड़ता है अपने एनिमी के ऊपर। ये सही तरीके से काम करेगा अगर वो सही टाइम में इसे यूज़ कर पाए, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार काम करेगा। फिर सीन मैच की तरफ जाता है जहाँ पर हमारा एमसी भाग रहा होता है और रिन उसके पीछे कर रही होती है। तो रिन ऑफकोर्स फाइट कर रहा होता है हमारे एमसी को, तो हमारे एमसी जैसे जैसे डॉज कर रहा होता है और जैसे ही हमारा एमसी टाइम मिलता है हमारा एमसी वो सरप्राइज अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से कुछ नीचे गिरता है, मतलब बहुत ही स्पीड में कुछ लेज़र टाइप का। तब हमें ऊपर में एक शील्ड टाइप का बैरियर भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल टूट जाता है वो लेज़र टाइप से, मतलब लेज़र आकर उस शील्ड को तोड़कर नीचे चला गया और फिर वो लेज़र मिट्टी से क्लैश करता है ग्राउंड से और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर रिन और हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि थोड़े ही दूर में खड़ा होता है। तो रिन बोलती है कि ये क्या है। फिर ऑडियंस की तरफ सीन जाता है जहाँ पर एक लड़की ऑडियंस में से बोलती है कि क्या इचिका ने मिस फायर कर दिया हमारा एमसी ने। फिर सीन सेलिका की तरफ जाता है जहाँ पर सेलिका बोलती है कि अरे क्या हुआ, ये वाला क्या था। और हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर हमारे एमसी का नाम लेते हैं इचिका। फिर यामादा सेंसी बोलती कि सिस्टम खराब हो गया, किसी चीज़ ने प्रोटेक्टिव सील को तोड़ दिया है। फिर ओनिमुरा सेंसी सडनली एक माइक उठाता है और बोलती है रिन और हमारे एमसी को कि मैच को सस्पेंड करो और दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। फिर ऑडियंस की तरफ जाता है स्टेडियम की जहाँ पर वो लोग निकल रहे हैं बाहर, और हमारा एमसी देख रहा होता है कि अरे क्या चल क्या रहा है। फिर रिन हमारा एमसी को डिजिटल वीडियो कॉल करके बोलती है कि मैच को रोक दिया गया है, तुम जल्दी से वापस चले जाओ। तभी हमारे एमसी की स्क्रीन पे वार्निंग लिखा हुआ रहता है, लॉक भी लिखा हुआ रहता है और लिखा हुआ रहता है एन अनआइडेंटिफाइड आईएस। तो हमारा एमसी बोलता है मैंने उसे लॉक कर लिया, क्या हुआ, हमारा जो एनिमी है क्या वो मुझे भी लॉक कर लिया। तब रिन बोलती है हमारे एमसी को कि तुम जल्दी से वापस चले जाओ। तो हमारा एमसी बोलते है तुम्हारा क्या, तुम क्या करोगे। तब रिन बोलती है कि तुम भाग जाओ, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। तब हमारा एमसी बोलते भाग जाओ मतलब, मैं किसी लड़की को ऐसे पीछे छोड़कर कैसे भाग जाऊंगा। तब रिन बोलते अरे पागल, तुम मुझसे ज़्यादा कमज़ोर हो तो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा चुप हो जाता है। रिन बोलना कंटिन्यू करती है कि अब बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं उससे आखिरी तक लड़ूंगा, आखिरी टाइम तक। टीचर आएंगे और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करेंगे बहुत ही जल्दी। लेकिन रिन ये बोलना ख़त्म भी नहीं कर पाती है और पता तभी नीचे से जो अनआइडेंटिफाइड आईएस है वो डायरेक्ट रिन के ऊपर एक बीम से हमला करते हैं। लेकिन हमारा एमसी बहुत ही स्पीड में जाकर रिन को बचा लेती है और तब हमारा एमसी उस बीम का पावर को देखता है और बोलता है कि ये सेलिका का जो वेपन का जो पावर है उससे भी ज़्यादा है। फिर रिन हमारा एमसी को एक जोरदार पंच मारता है, बोलता है कि मुझे यहाँ से उतार, मुझे छोड़ो, मुझे ऐसे पकड़ के क्यों ले जा रहे हो। तब हमारा एमसी बोलता है अरे रुको तो, थोड़ा तो रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अभी छोड़ दूंगा, थोड़ा रुको। और तभी वहाँ से ही फिर से उस अनआइडेंटिफाई आईएस फिर से बीम आता है जो कि हमारा एमसी के ऊपर टारगेट किया जाता है, लेकिन एमसी उसे भी डॉच कर लेता है। फिर जहाँ पर उस अनआइडेंटिफाई आईएस गिरा तो वो जगह पूरा जल रहा है और आग से एक हाथ निकलता हुआ हमें दिखाया जाता है। फिर हमें उस अनआइडेंटिफाई आईएस का फुल लुक दिखाया जाता है और दूसरी तरफ हमारा एमसी और रिन बोलते कि ये चीज़ क्या है। फिर हमारा एमसी चिल्ला के बोलती कि तुम कौन हो, जवाब दो, तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन उस आईएस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और तभी ओनिमुरा सेंसी हमारा एमसी और रिन को फ़ोन कर रही होती है और बताती है कि जल्दी से उस जगह से निकल जाओ, टीचर सब आएगा जो कि बाकी के काम संभाल लेंगे, तुम दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। तो तब हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, हमें उसे रोक के रखना पड़ेगा जब तक बाकी जितने भी ऑडियंस है वो सेफली बाहर ना चले जाए। फिर यामादा सेंसी की तरफ सीन जाता है तो यामादा सेंसी बोलती है हाँ ये सही भी है।
लेकिन तुम्हें ये करना नहीं चाहिए। तभी साइड से सेलिका और हमारा लीड फीमेल होकी आकर हमारा एमसी का नाम लेती है। फिर ओनिमुरा सेंसेई की तरफ सीन जाते हैं जहाँ ओनिमुरा सेंसेई थोड़ा डिप्रेस होकर दिखाया जाता है। फिर सीन मैच की तरफ जाता है स्टेडियम के। हमारा एमसी रिन को पूछते क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो ना? तो रिन बोलते तुम्हें ये मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे मूव नहीं कर सकती। फिर रिन को हमारा एमसी छोड़ देता है और सही एक बीम आता है तो हमारा एमसी और रिन उन बीम को आसानी से डॉच कर लेता है। और तभी वो आईएस हमारे एमसी और रिन के पीछा करने लगता है, पूरा हवा में उड़ने लगता है और रिन को उससे फायर करने लगता है। और रिन बहुत ही मुश्किल से उसे डॉच कर रही होती है और रिन बोल रही होती है कि ये जो बंदा है इस आईएस के अंदर वो बहुत ही गुस्से में। रिन हमारा एमसी की साइड में आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कवर दूंगा और तुम अटैक करना, तुम्हारे पास तो वही एक तलवारी वेपन है ना? तो हमारा एमसी बोलता है हाँ एग्जैक्टली। तब हमारा एमसी बोलता है तो चले अब। तब हमारा एमसी और रिन डायरेक्ट उस आईएस का पीछा करने लगता है और वो क्लाउड के अंदर चला जाता है, मतलब बादल के अंदर। और बादल के अंदर से जैसे मतलब बिजली गिरता है ना वैसे आवाज़ आ रही है, वैसे लाइटिंग आ रहा है। और तभी हमारा सेंसी बोलते हैं ओनिमुरा-कुन क्या तुम सुन रहे हो, क्या तुम सुन रहे हो? तो हमें दिखाया जाता है कि टावर कनेक्शन कट चुका है। तो ये सब देख कर ओनिमुरा सेंसी खड़ी होती है और बोलते हैं कि अगर वो लोग चाहते हैं कि वही ये काम करे तो उन्हें करने देना चाहिए। तब यामादा सेंसी ओनिमुरा सेंसी के बोलते हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है। तब ओनिमुरा सेंसी यामादा सेंसी को बोलती है कि काम डाउन, तुम एक कप कॉफ़ी खाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे बॉडी में शुगर लेवल काफ़ी कम हो रहा है। ये बात ओनिमुरा सेंसी शुगर को कॉफ़ी में मिलाते हुए बोल रही होती है। तब ओनिमुरा सेंसी जैसे शुगर को मिलाकर पीने वाले होते तब यामादा सेंसी बोलती है कि ओनिमुरा सेंसी वो सॉल्ट है। तो ये सुनकर ओनिमुरा सेंसी भी थोड़ा शर्मा जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों का फाइट ओनिमुरा सेंसी हमारा लीड फिंगर होगी सेलिका वो सब देख रही होती है। तो सेलिका बोलती है कि मुझे प्लीज़ आप अलाउ कीजिए कि मैं जा पाऊँ। ओनिमुरा सेंसी को बोलती है मैं हैंडल कर लूँगा सिचुएशन को। सुनकर ओनिमुरा सेंसी बोलती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ लेकिन वहाँ पर देखो। फिर होकी बोलती है कि जितने भी प्रोटेक्शन स्टील वो सब लेवल 4 में सेट हो चुके हैं। और सेलिका बोलती है कि सभी दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, लॉक कर दिए गए हैं। तब सेलिका थोड़ा सोच कर बोलती है क्या ये सब लॉक इस लेवल 4 में सेट क्या उस आईएस ने किया है? तो ये बात सुनकर ओनिमुरा सेंसी बोलती कि हाँ ऐसा ज़्यादा चांसेस है कि उस आईएस ने ही किया है। तब ओनिमुरा सेंसी बोलते कि हम उन लोगों के पास जा भी नहीं सकते और उन लोगों की हेल्प भी नहीं कर सकते। और इधर ही यार पार्ट 1 ख़त्म हो गया यार। अगला पार्ट काफ़ी जल्दी आएगा अगले मंडे मॉर्निंग को। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो वही सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बाय, सी या।